वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि जो नेत्र है, जो आँख है, वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है और ये हमें संसार को देखने योग्य बनाती है। ये हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं बेटा? हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में पड़ती है, प्रवेश करती है। आँख की आकृति कैसी होती है? ये लगभग गोलाकार आकृति की होती है। यहाँ देखिए, आपको एक मानव नेत्र का डायग्राम दिया गया है। चलिए इसकी सहायता से हम मानव नेत्र को समझते हैं। जो हमारा नेत्र है, उसकी सबसे बाहरी कोट जो होती है, सफ़ेद रंग की एक परत होती है उसमें, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। सफ़ेद परत, सबसे बाहरी परत स्क्लेरा कहलाती है। और आँख के सामने एक पारदर्शी हिस्सा होता है, ट्रांसपेरेंट, उसको कॉर्निया कहा जाता है या फिर स्वच्छ पटल भी कहा जाता है। ये कॉर्निया यहाँ, ये ना। उसके बाद कॉर्निया के पीछे क्या होता है? एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका, आइरिस भी कहते हैं। ये रहा, परितारिका कहते हैं। और ये आँखों को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कैसे? हम कहते हैं कि इसकी ब्राउन आइज़ हैं, इसकी नीली आँखें हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं? वो आइरिस की वजह से। मतलब एक विशिष्ट रंग आँखों को आइरिस प्रदान करता है। और इसी आइरिस में, परितारिका में, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। और ये पुतली का आकार बेटा घटता और बढ़ता है। कैसे घटता बढ़ता है? ये प्रकाश, मतलब कभी कम प्रकाश होगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा, अगर तेज़ प्रकाश होगा तो इसका आकार घट जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी है तो हमारा जो पुतली का आकार है वो कम हो जाएगा, और अगर प्रकाश कम है तो पुतली का आकार बढ़ जाएगा। तो ये जो पुतली का आकार कम होना और बढ़ना, ये कौन नियंत्रित करता है? ये परितारिका नियंत्रित करती है। मतलब आइरिस ही क्या करता है? पुतली के साइज को घटाता और बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आइरिस क्या कर रहा है? हमारे आँखों में पड़ने वाली रोशनी को नियंत्रित कर रहा है। फिर आँख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है, ये यहाँ दिखा रखा है, ये लेंस होता है। और ये कैसा होता है? हमारी आँख का लेंस उत्तल होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं बेटा, अवतल और उत्तल। जो आँख का लेंस होता है वो उत्तल होता है। और लेंस आँख के पीछे प्रकाश को क्या करता है? एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है। मतलब जितनी भी रोशनी है वो कहाँ जाके केंद्रित हो रही है? एक स्क्रीन पर, जिसे रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना पे क्या होती है? जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बन जाता है, तो इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। अब रेटिना में क्या, दो प्रकार की संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं? एक शलाकाएं कोशिकाएं होती हैं और एक शंकु कोशिकाएं होती हैं। अब इनका क्या उपयोग है? जो शलाकाएं कोशिकाएं होती है बेटा, वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। मतलब वो सेंसिटिव होती हैं किसके लिए? मंद प्रकाश के लिए। और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। मतलब वो सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव टू किसके लिए? तीव्र प्रकाश और रंगों के। अब यहाँ ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। मतलब हमारे में क्या होती है? जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, मतलब यहाँ कौन सी हैं? ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या करती हैं? ये जितना भी प्रतिबिंब बनता है उसको कहाँ तक? इन संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुँचाती हैं। इसके बाद ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर, मतलब जहाँ पर ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना मिलते हैं वहाँ पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, मतलब उस स्थान पर दृष्टि संभव नहीं है। अगर कोई प्रतिबिंब बनता है और उस पॉइंट पर जाकर फॉल करेगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। देखिए क्या है वो रोचक तत्व। अपनी आंखें खोलकर चीखना असंभव है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपको छींक आती है तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। मतलब आप आंखें खोलकर छींक नहीं सकते, असंभव है। और फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं।
मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार, मतलब 1 मिनट में 17 बार पलक झपकाता है और साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाता है। नेक्स्ट, विटामिन ए और सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। मतलब अगर आप कोई फूड विटामिन ए, विटामिन सी लेते रहेंगे तो आपके नेत्र की रोशनी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। क्या प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं? रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए। अभी आपने पढ़ा कौन कौन सी 2 कोशिकाएं होती हैं रेटिना में? शलाकाएं कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। इनके कार्य, जो शलाकाई कोशिकाएं होती हैं वो किसके लिए सुग्राही होती हैं? वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, तथा शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। जब तेज रोशनी आँखों पर पड़ती है तो आँखों की पुतली क्या होती है? तेज रोशनी पड़ती है तो आँखों की पुतली का आकार घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरिए। लेंस आँख के पीछे नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। किस परत पर प्रकाश केंद्रित करता है? दृष्टिपटल, रेटिना पर। आँखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइरिस। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहा जाता है। यहाँ आइरिस की जगह आप परितारिका भी लिख सकते हैं। आइरिस मतलब परितारिका। प्रश्न नंबर 4, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं बेटा? हम वस्तुओं को देख पाते हैं नेत्रों द्वारा। कैसे? जब चीज़ों से आने वाली रोशनी आँखों में प्रवेश करती है तब हम उनको देख पाते हैं।